इंदौर से अपना मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल का विंध्य एक्सप्रेसवे, ऐसे नए प्रकार के नए सेक्टर खोलते हुए इंडस्ट्री का भी बड़ी संभावना के हमारे रोड भी बना रहे हैं, ताकि हमारा समान रूप से सभी क्षेत्रों में विकास का कारवां बढ़ता जाए। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज 2 साल के अंदर हमने अपनी नई शिक्षा नीति लागू करते हुए, और उसी में जो अभी रोजगार परक शिक्षा की बात कर रहे हैं, अब हमने ये कहा कि जहाँ जहाँ हमारे एयरपोर्ट खुल रहे हैं या हमारे अपने जहाँ जहाँ विश्वविद्यालय वो सारे रोजगार परक कोर्स खोले। इसलिए एविएशन के भी कोर्स केवल डिप्लोमा नहीं, डिग्री दे हमारे, ताकि डिग्री का जो महत्व है, हमारा आग्रह है कि अगर हेलीकॉप्टर की या एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसको कहीं अपने से जोड़ना चाहता तो सरकारी डिग्री भी तो मिलना चाहिए। तो डिग्री के आधार पर जो बात होगी तो हमारी अपनी ट्रेनिंग भी हो, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो, लेकिन डिग्री के साथ जोड़े। इसलिए उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने आमतौर पर कृषि विश्वविद्यालय, कृषि कॉलेज केवल एक संकाय के खुलते थे, उसको बंद करते हुए शिक्षा नीति के ढांचे के अंतर्गत जो सरकारी यूनिवर्सिटियां हमारी है उनके अंदर ही रोजगार परक कोर्स में उनको जोड़ करके भी काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में आज बोलना चाहूँगा, आने वाले समय में हम अपने टेक्निकल कॉलेज खोलेंगे, तकनीकी विश्वविद्यालय खोलेंगे, जिसके आधार पर स्किल डेवलपमेंट के सारे कोर्स उनके अंदर खोल करके हमारी सरकार आगे बढ़ेगी, ताकि रोजगार पाने वाले भी उद्योगों के साथ जोड़ करके एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करें। जिस प्रकार के लोग चाहिए वो हमारे राज्य में भी मिलेंगे, लेकिन उनकी ढंग से पढ़ाई हो जाए, उनकी चिंता हो जाए, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कई प्रकार की योजनाओं पे बहुत सारी बात हो सकती है, लेकिन एयर एम्बुलेंस की बात उल्लेख करना चाहेंगे। एयर एम्बुलेंस के माध्यम से हमने दोनों प्रकार से सरकार के आधार पर आयुष्मान कार्ड लेकर के जो लोग हमारी आयुष्मान का लाभ लेंगे, अभी मैं परसों बताऊंगा, 4 दिन पहले हमारे भाजपा के उपाध्यक्ष को और उनके नहीं कई एक्सीडेंट के केस में कई घटना ऐसी हो रही, तो हमारी एयर एम्बुलेंस की अद्भुत सेवा मिल रही, जिसमें त्वरित गति से व्यक्ति की जान बचाते हुए हॉस्पिटल पहुंचाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से ये प्रयोग हो रहा है। मैं मान के चलता हूं आप भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, हमारी इस बात को आप पूरे देश में पहुंचाते हैं। कई राज्य अब हमसे सीख रहे हैं, बहुत सारे राज्य इस एयर एम्बुलेंस के बारे में जानकारी लेने आ रहे हैं, जिसके आधार पर हमने अपनी इन शुरुआत की। तो हमने तय किया कि हमारे 230 ही विधानसभा के अंदर प्रत्येक विधानसभा में एक स्टेडियम और हेलीपैड, कॉमन रूप से हेलीपैड भी पक्का बना रहेगा। बाद में जब हेलीपैड का काम आए तब हेलीपैड, अन्यथा बच्चों को खेलने के लिए उसका कैंपस बना करके वो स्टेडियम के रूप में भी काम आए। इस पे हमारी सरकार चरणबद्ध रूप से काम कर रही है। ऐसी कई सारी बातें मैं बता सकता हूँ, लेकिन आज तो आपके बीच में हमारे साथ, चूंकि आप में से बड़े पैमाने पर निवेशक यहाँ मौजूद हैं, तो बड़े पैमाने पर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई रेल लाइनें भी बड़ी बड़ी माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, रेल मंत्री जी के माध्यम से हमको मिली है। इंदौर मनमाड़ अर्थात हमारी परंपरागत दिल्ली मुंबई कॉरिडोर्स के अलावा मनमाड़ की सीधी ट्रेन मिलने वाली 18,000 करोड़ की, जो पूरे मालवा को निकाल करके सीधे हमको मुंबई से जोड़ेगी। और ये जो गुना ग्वालियर के पास से बजाय भोपाल और इटारसी से होके जाने के, यहाँ से सीधे मालवा में इंदौर उज्जैन से होते हुए सीधे निकल के जाएगी। तो ये व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत बड़ा नया एक ट्रैक खुलेगा, जिसकी संभावना पे चंबल से लगा के मध्य प्रदेश के पूरे हिस्से को लाभान्वित करेगी। इसमें लगभग 250 किलोमीटर बम्बई की दूरी कम होगी और नया सेक्टर खुलेगा। ऐसी एक नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं। खंडवा से इंदौर की हमारी नई रेल लाइन, वो भी मेट्रो गेज से आ रही है। तीसरी और चौथी लाइन हमारी नागदा रतलाम होकर के दिल्ली से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के समानांतर रेल प्रकार के 3 लाइन से चौथी लाइन हमारे इस ट्रैक पे, भोपाल वाले ट्रैक पे प्रारंभ होने जा रही है। और आपकी ही इन व्यवस्थाओं के आधार पर जब हमने एग्रीकल्चर, यहाँ हमारे बीच में सोलर वाले बड़े अच्छे एक उद्यमी बैठे हैं, हमारे यहाँ सरकार के माध्यम से 32 लाख सोलर पंप, अब 10% सब्सिडी, आमतौर पर भारत सरकार की योजना से 40 और 60 के अंतराल से हम अपनी सोलर पंप देते हैं। हमने तय किया केवल 10% हम लेंगे, 90% का अनुदान मध्य प्रदेश सरकार से दे करके किसानों को बिजली के मामले में समृद्ध बना करके आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाएंगे। जब आज अपना इतना अच्छा दिन है और बहुत सारी बातें हो रही, तो हमने पिछली बार इसी 2 साल के अंदर की पिछली बार घोषणा की थी और उनको लागू किया। एक आपके इस भोपाल के अपने अंदर डॉक्टर विष्णु सिद्धरा वाकणकर के नाम पर, ये हमारी अपनी यहाँ टाइगर अभयारण्य, यहाँ आपका भी देश का एकमात्र राजधानी है भोपाल, जिसके 10-15 किलोमीटर में आपको टाइगर से मुलाकात हो सकती।
ऐसे आश्चर्य मत करना कभी आप रात में किसी होटल में सो, सुबह वहाँ भी घूमता दिख जाता है। ये परमात्मा की दया है। इतना समृद्ध हमारा वन्य जीवों से है, ऐसा नुकसान नहीं करेगा, लेकिन आपसे नमस्कार करने आ सकते हैं। जब ये हमारे 2 टाइगर अभयारण्य, एक भोपाल का बना, एक माधव नेशनल पार्क हमारा जो वर्तमान में शिवपुरी में हमने प्रारंभ किया है, लेकिन चीता अभयारण्य भी बहुत सक्सेस जा रहा है। ये एशिया का नहीं, दुनिया का पहला हमारा चीता विस्थापन का हमारा अपना प्रयोग है, जिसके आधार पर एशिया से वर्षों पहले चीता चला गया था, लेकिन चीता आकर के अपना परिवार बसाने में उसको मध्य प्रदेश इतना पसंद आ रहा है, मध्य प्रदेश के माध्यम से देश पसंद आ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री का शासनकाल पसंद आ रहा है। चीता परिवार को जोरदार अभिनंदन करो, जिसके कारण से धीरे धीरे करके 20 परिवार के चीता हम लाए थे, आज हम 32 से ऊपर उनको पहुंचा करके 2 हमारे चीता अभयारण्य प्रारंभ हो गए। तीसरा नौरोदही का भी घर, उसका बसेरा तैयार हो रहा है। एक तरह से ऐसे कई मामलों में तो बाकी राज्यों से भी हम बात, हमारे यहाँ सालों पहले चला गया था। ऐसे में मैंने गोवा, असम के मुख्यमंत्री जी से बात की है, बहुत जल्दी जंगली भैंसा भी हमको मिलने वाला है, जिसके आधार पर हमारी वो पुराने वन्य जीव संपदा को पुनर्जीवित करने का अभियान चला है। किंग कोबरा भी हम लेकर आने वाले हैं, जिसके आधार पर जब असम जाएंगे तो गेंडा कैसे भूल सकते हैं। तो कई सारे अभयारण्य के पास परंपरागत रूप से हम अपने जू भी स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम लाइव दिखाते हैं जंगल में टाइगर घूमते हुए। तो ये बात सही है कि लाइव देखने का जंगल में, खुले जंगल में बड़ा आनंद होता है, लेकिन कई बार पर्यटक जब आते हैं दूर से तो थोड़ा मन में लाते कि टाइगर मिलेंगे, लेकिन तो अभ्युदय मध्य प्रदेश के इस आयोजन के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सेंटर और हर संभाग में जू भी लाए, ताकि व्यक्ति के तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के विकास को लेकर क्या होने वाला है, किस तरह से स्टेडियम हर विधानसभा क्षेत्र में लाने की योजना है, किस तरह प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, इन तमाम विषयों पर इस वक्त कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि 70 वर्ष मध्य प्रदेश को हो चुके हैं और यही कारण है कि अब मध्य प्रदेश को भविष्य की नींव के साथ जोड़ने का काम जो है वो अब देखने को मिलने वाला है। तो जब 2 टाइगर रिजर्व हमने आपने घोषित किया, टाइगर अभयारण्य, तो ऐसे में एक सेंचुरी, आज यहाँ 27वीं नई सेंचुरी आपकी मौजूदगी में सबके बीच मध्य प्रदेश की सौगात के रूप में ओंकारेश्वर अभयारण्य हम नया बनाने की घोषणा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें, जिसके आधार पर खंडवा और देवास जिले में ओंकारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य का गठन किया जाएगा, जिसमें खंडवा का 343.74 वर्ग किलोमीटर और देवास जिले का 268.47 वर्ग किलोमीटर का ये पूरा सब मिलाकर 611 वर्ग किलोमीटर का ये ओंकारेश्वर अभयारण्य के रूप में इसका गठन किया जाएगा। मूल बात ये कि ये हमारी ग्रामीण आबादी को बचा करके, लेकिन ग्रामीण आबादी की आय बढ़ाने के साथ और संपूर्ण डूब जल क्षेत्र की उसको अभयारण्य से बाहर रखा है, ताकि हमारे मछली पालन पर निर्भर जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनकी आजीविका में कोई कष्ट नहीं हो, उनको बचाते हुए। लेकिन ये अपने आप में अभयारण्य, इसकी विशेष बात ये बताना चाहूँगा, इस अभयारण्य में बाघों की उपस्थिति भी मिली है। बाघों के साथ तेंदुआ, सोनकुत्ता, भालू, सांभर, हाइना, चीतल इत्यादि कई प्रकार के वन्य संपदा से समृद्ध ये हमारा 27वां सेंचुरी ये नए रूप में आएगा। मैं अपनी ओर से इसकी भी आप मध्य प्रदेश वासियों को बधाई देता हूं, और ख़ास करके आपके माध्यम से आज 3 सेक्टर के लिए जो धार्मिक पर्यटन के साथ साथ राष्ट्रीय उद्यानों को भी जोड़ेगी और जबलपुर को भी जोड़ेगी। ये तीनों हेलीकॉप्टर सर्विस जो PM श्री हेलीकॉप्टर सेवा की जो शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें एंड टू एंड मैंने प्रारंभ में बात कही है, जिसके माध्यम से होटल, भोजन, टैक्सी, मंदिरों में दर्शन, भ्रमण, ये सब कुछ उसी के साथ होगा। और इसका उद्घाटन करने के लिए हम आप ही को जोड़ रहे हैं कि आपके माध्यम से आज महाकाल के दर्शन करते हुए इसका शुभारंभ करें। जोरदार अभिनंदन करें ये नई सौगात के लिए। इसके माध्यम से हमने अपने स्थापना दिवस के इस दिवस को अमर बनाने का प्रयास किया। रेगुलर सेवा तो हमारी 20 तारीख से चालू होगी, लेकिन आज बाबा महाकाल को समर्पित करते हुए इसकी केवल हम कल्पना कर सकते हैं कि धरती की सीमाओं से ऊपर उठकर
बादलों के बीच से आप मध्य प्रदेश का दिल देखेंगे, आप अब देश का दिल देखेंगे और मध्य प्रदेश की खूबसूरती देखेंगे। इसी बात के साथ मेरी अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।